अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी तालिब इल्म जानते हैं कि हम जिस सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिस सिलसिला को लेकर चल रहे हैं, वो है हमारे 10वीं जमात की उर्दू किताब दरख्शा। हम लोग इससे पहली क्लास में 2 सबक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा सबक पढ़ेंगे जिनका नाम है फ़रार। और इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। आज हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी शख्सियत को जानेंगे, उनकी ज़िंदगी को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज के सबक फ़रार को लेकर। फ़रार को तो हम लोग जब देखते हैं, सबसे पहले फ़रार के मुसन्निफ़ जो हैं वो है सैयद मोहम्मद मोहसिन है, जिनके पैदाइश जो होती है 10 जुलाई 1910 को पटना में होती है। अगर आपसे पूछते हैं सिर्फ सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ होती है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जवाब देना होगा पटना। अगर पूछ देता है कब और कहाँ होती है, तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी पटना को होती है। इसी तरह अगर पूछते हैं उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या है या उनके अब्बाजान का नाम क्या है, तो आपको जवाब देना होगा सैयद मोहम्मद रशीद। और अगर आपको पूछ देते हैं जो सैयद मोहम्मद मोहसिन की कौन सी तसानीफ़ हैं, तो आपको अगर 2-3 किताबों का नाम लिख देंगे तो आपको तीनों किताब का नाम याद रखना होगा। या फिर आपको इस तरह पूछ सकता है अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ़ है, या नफ्सियाती ज़ाविये किन की तसनीफ़ है, या ज़ख्म के फूल किन की तसनीफ़ है। तो आपको दोनों तरीके से याद रखने होंगे। तसानीफ़ अनोखी मुस्कुराहट जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ है, नफ्सियाती ज़ाविया सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ है, ज़ख्म के फूल भी सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ है। या फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन की कौन सी तसनीफ़ है, अनोखी मुस्कुराहट और नफ्सियाती ज़ाविया और ज़ख्म के फूल, तीनों में से कोई एक देना होगा आपको। और जब हम उनके औलाद को देखते हैं तो उनकी 7 औलादें हैं, माफ़ कीजिएगा, उनकी टोटल 7 औलाद हैं, कुल 7 औलादें हैं, जिनमें 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। इन्होंने सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1973 में हज भी किए अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ। और मोहतरम का जो इंतकाल हो गया, आप वफ़ात पाए 2002 ईस्वी को दिल्ली में इलाज के दरमियान। तो अब हम लोग आगे देखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो कारनामा है, उनकी हयात है, उन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की या फिर कहाँ पढ़े और किस तरह वो अपने नौकरी तक पहुँचे। तो हम लोग देखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो शुमार होता है उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। और वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी नफ्स को जानने वाले, नफ्स को समझने वाले। यानी किसी के अगर कोई सैड रहता है, उदास रहता है, तो उनको उनके जो चेहरे को देखकर उसको पढ़ने वाले, उनको नफ्सियात बोला जाता है, के प्रोफेसर थे। और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है, उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ़ हुआ। यानी अनोखी मुस्कुराहट जो है उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ़ हुआ, यानी कबूल किया गया और शोहरत पाया। अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख़ शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। उर्दू की तारीख़ नहीं, बल्कि उर्दू अफसाने की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। मोहसिन 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक पास किया। तो कहाँ से मैट्रिक पास किया? पटना से। कब किया? 1926 में। कहाँ, किस संस्था से किया? राम मोहन राय मिशनरी। आपको यहाँ पे 3 सवाल बन सकते हैं। जैसे मोहम्मद मोहसिन जो है कहाँ से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, तो पटना से। और किस स्कूल से? राम मोहन राय सेमिनरी जो एक संस्था हुआ करते थे। और उनका जो है वो इंटर कहाँ से किए, IA कहाँ से किए? इंटर ऑफ आर्ट्स किए थे, साइंस से नहीं, आर्ट्स से किए हैं। जैसे उन्होंने 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से IA किया था। और 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तहान पास किया। और 1934 में ईस्वी में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम हर जगह इन्होंने किसको तक़वियत दी है, वो अपने आप के लिए नफ्सियात को ही दिया है।
और 1900 फर्स्ट क्लास से गोल्ड मेडल हासिल किया। 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सब आपका सबक जो फ़रार है उनका जो खुलासा है वो इस तरह है कि इस सबक में एक नौजवान होता है महमूद, इनका किरदार सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं इस सबक में। जो एक नौजवान तालिब इल्म होता है वो अपने हुसूल तालीम के लिए घर से बाहर हॉस्टल में रहता है। वहाँ पर रहने के दरमियान जो है वो और दूसरे तालिब इल्मों से एकदम फ़र्दन रहता है, अलग रहता है। वो इल्म हासिल करने के लिए सबसे अलग और रहता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के बहकावे में आकर जो है ना वो सैर व तफरी की तरफ माइल हो जाता है। उसके बाद भी उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और एक नौकरी हासिल किया। सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद जब उन्होंने शादी के लिए रिश्ता आया और शादी को एक्सेप्ट किया और शादी के फर्स्ट रात को जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ पे जाके वो उलझ जाता है अपने दिमाग से। वो जो है ना उलझन महसूस करता है। वो इस वजह से महसूस करता है क्योंकि उनके वालिद मोहतरम जो थे तो उनकी वालिदा जो थी, उनकी अम्मी जो थी, उनके वालिद साहब को हमेशा टॉर्चर करते रहते, परेशान करते थे, हर बातों पर उनको ताना देते थे, ताना तशनी करते रहते थे। तो उन्हीं चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में लाया और जो है ससुराल पहली रात ससुराल में जनाना खाने के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर को वह घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है अपने माँ और बाप का, जहाँ औरत गलत अंदाज से मर्द को दबाती और उसकी तजलील करती है। यानी औरत जो है उनकी माँ जो है उनके वालिद को दबाती है और तजलील यानी जलील करती है। इस नफ्सियाती नुक्ते से उसे अज़दवाजी फ़राइज़ से खौफ ज़दा कर दिया और उसकी शख्सियत को नामुकम्मल कर दिया और यानी वहाँ से वो जो है ना भाग जाते हैं और वो जो है ना अज़दवाजी ज़िंदगी से नामुकम्मल रहता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं इनके सवाल और जवाब को, जो कि हम लोग मौखिक तरीके से हम लोग करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल होता है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई थी पटना में हुई थी और कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी में। फिर अगला जो सवाल आता है हमारा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताइए। देखिए 2 सवाल हो गया, किस शहर में हुई थी और उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है। तो तारीख़ पैदाइश जब पूछ दे तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी। फिर ज़ेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो आप लोग देख ही रहे हैं, फ़रार अफसाना है। ज़ेर निसाब में आप लोग 10वीं जमात में जो अफसाना शामिल है वो फ़रार है। इस वजह से आप लोग हर सबक के जो मुसन्निफ़ है उनके राइटर जो हैं उनको आपको याद रखना होगा। इसी तरह अगला जो सवाल आता है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए, उनके अब्बाजान का नाम बताइए। अब्बू का भी पूछ सकते हैं, जैसे वालिद मोहतरम बोल देंगे या फिर अब्बू जान का नाम बोल देंगे तो आपको सैयद मोहम्मद रशीद बताना होगा। इसी तरह अगला जो सवाल हमारा आएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते हैं? तो साइकोलॉजी, जिसको नफ्सियात कहते हैं हम लोग, वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था और इसी मौजू पर वो महारत भी रखते थे। फिर अगला जो हमारा सवाल आता है, मुख्तसर सवाल, वो जो मुख्तसर तरीन सवाल था जिसका एक ही जुमला में मतलब आपको जवाब देना होता है। अब थोड़ा उससे लंबा करके 2 लाइन में 3 लाइन में आपको जवाब देना होगा। जैसे अगला सवाल आता है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। तदरीसी सरगर्मी यानी उन्होंने जो तालीम हासिल की, कहाँ से हासिल किया, कब हासिल किया, उसके ऊपर 5 जुमले लिखने हैं। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं, मोहम्मद मोहसिन 1926 ईस्वी 26 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक की एग्ज़ाम पास किए, मैट्रिक के इम्तहान पास किया। फिर 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से IA यानी इंटर ऑफ आर्ट्स पास किया। इसी तरह अगला जो हम जुमला लिख देंगे, 1931 में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तहान पास किया। और फिर हम उसका आगे भी जोड़ देते हैं, MA वाला जो उन्होंने किया 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही यानी MA भी आपका जो BA उन्होंने किया वो नफ्सियात से किया, साइकोलॉजी से किया। इसी तरह MA भी साइकोलॉजी से करते हैं नफ्सियात, और वो भी पटना यूनिवर्सिटी से ही करते हैं। MA फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल की। इतना सा आपको लिख देना है। फिर इसी तरह अगला जो सवाल आता है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए। तो तसनीफ़ात जो आपको दिख रही है यहाँ पे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो तसनीफ़ात है, अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियात ज़ाविया और ज़ख्म के फूल हैं। इसी तरह आपका अगला जो सवाल आ जाएगा, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो हम लोग 5 जुमले लिख सकते हैं महमूद के किरदार पर।
महमूद एक होनहार लड़का होता है, वो तालीम हासिल करने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, और वो जो है ना आम नौजवान की तरह वो हॉस्टल में मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। जैसे आम नौजवान रहते हैं उन्हीं के साथ वो भी रहना चाहता है और एक मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान हुआ करती है। लेकिन वो उनके साथियों के उकसाने पर जो है ना बहकावे में आ जाता है और सैर व तफरीह में मशगूल हो जाता है। वो अपना तालीम पूरा करने के बाद नौकरी हासिल करती है, फिर शादी के लिए तैयार होता है। फिर इसी तरह आप उनके बारे में 5 जुमला लिख सकते हैं। इसी तरह आपका जो अगला सवाल आ जाता है, अफसाना फ़रार का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। तो इस अफसाना का जो मरकज़ी ख़याल ये कह सकते हैं हम लोग कि इस अफसाने में औरतों का जो जुल्म सितम होता है मर्दों पर, बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं, बाज़ औक़ात जो होता है औरतों का मर्दों के ऊपर जुल्म सितम होता है, उन्हीं चीज़ को बयान किया गया। यानी किसी के ऊपर नफ्सियाती टॉर्चर जो किया जाता है उस चीज़ को बयान किया गया है। इसी तरह अब हमारा अगला सवाल जो होता है इसमें दिया है, उर्दू में नफ्सियाती अफसानों के बारे में अपने उस्ताद से मालूमात हासिल कीजिए। और अगला सवाल आएगा, अपनी क्लास में अफसाने के आगाज़ व इर्तिक़ा पर एक मुज़ाकरा कीजिए, ज़िक्र व अज़कार कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।